audible, madam? Yes. Yeah. Thank you. So, before starting this session, let me thank you, Passion Guru NGO and GCI Bharuch and Rotary Club of Bharuch. Jointly, they have organized this session on Pehchan Khud Ki. So, before starting this session, I would like to share my screen. Yeah. Can you see the screen, everybody? क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। या ओके। आज का हमारा सेशन है पहचान खुद की, मतलब हमें खुद को पहचानना है। सो वी आर चिल्ड्रन फ्रॉम पैशन गुरु एनजीओ। तो हमें खुद को कैसे पहचानना है, हमें ऐसा तो क्या करना है? हेलो यस सर, प्लीज कंटिन्यू, आपकी आवाज आ रही है। मुझे किसी की आवाज आ रही है बीच बीच में। एक सेकेंड प्लीज टीम, आप लोग भी सब अपने आप को म्यूट कर लो ताकि डिस्टर्ब ना हो क्लास में। ओके, थैंक यू। सो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत सारे डिग्निटरीज से मिलवाना चाहता हूँ। एज वी आर चिल्ड्रन, हम फोटो से ज्यादा जानते हैं लोगों को। तो ऐसी कौन कौन सी पर्सनालिटीज है जो आपसे बड़े हैं और उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में? और बहुत अच्छा सीक्रेट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैंने क्यों ये बनाया है। सो फर्स्ट, आईपीएस ऑफिसर शालिनी अग्निहोत्री, एक स्मॉल टाउन गर्ल एंड फ्रॉम पुअर फैमिली। She believes one can achieve anything if they put their mind to it. अगर हम हमारा पूरा माइंड कुछ बनना चाहते हैं, अगर हमारा पूरा माइंड हम वहां पे लगा देते हैं, वी कैन बी एनीथिंग। हम आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईएफएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या हम कुछ भी बनना चाहते हैं, पर अगर हमने हमारा पूरा माइंड किसी एक जगह पे लगा दिया तो वी कैन बी एनीथिंग इन फ्यूचर। आपको मैं बता दूं कि बचपन में ये शालिनी मैडम को भी बहुत सारी दिक्कत हुई थी। स्मॉल टाउन गर्ल है, फ्रॉम पुअर फैमिली, उनको भी यही लगता था कि कैसे मैं आईपीएस ऑफिसर बन पाऊंगी। जहां पे मैं रहती हूँ वहां पे ना कोई कोचिंग क्लास है, ना कोई मुझे सिखाने वाला है, बट उनके अंदर एक जिल थी कि मुझे बनना है तो आईपीएस ऑफिसर ही बनना है। और वही एक पैशन से उन्होंने उसके ऊपर ही काम किया और धीरे धीरे वो आगे बढ़े। और आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि वो एक एज आईपीएस ऑफिसर, इंडिया के आईपीएस ऑफिसर बन गए हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी, इंडियन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट अंजना मोहन, सिर्फ 25 ईयर्स ओल्ड। मैं आपको उनकी लाइफ जर्नी बताऊं तो वो पहले लॉयर में इंटरेस्ट थे, फिर भारतनाट्यम डांसर, एंड देन इंडियन आर्मी ज्वाइन किया एज एन लेफ्टिनेंट। सो देखिए, वास्ट वेराइटीज है। किसी एक जगह पे पैशन था, वो पैशन पे उन्होंने काम किया। पहले लॉयर पे पैशन था तो वहां पे काम किया, फिर भरतनाट्यम डांसर पे पैशन था, वहां पे काम किया, एंड देन शी रियलाइज कि मुझे आगे कुछ करना चाहिए खुद की कंट्री के लिए। देन शी ज्वाइन एज अ लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। और इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की है। ये ऐसे ही इंडियन आर्मी में नहीं आए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम इनको भी आई है। बचपन से लेके ये उनकी जर्नी की मैं बात करूं, इंडियन आर्मी की बहुत सारी डिफिकल्टीज आई है, बट वो डिफिकल्टीज को कोप अप करने के बाद उनको जो करना था वो उन्होंने किया है। नेक्स्ट पर्सनालिटी इज अ डॉक्टर अनधि गोपाल जोशी। शी इज फ्रॉम कल्याण, महाराष्ट्र। उनका जन्म हुआ था 1865 में और उनकी डेथ हुई थी 1887। जस्ट कैलकुलेट दिस, 22nd ईयर ओल्ड जन्म हुआ, 22nd ईयर की एज में वो गुजर गए। बट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, उनकी शादी वो 9 ईयर के थे, 9 ईयर ओल्ड उनकी शादी हो चुकी थी। 14 ईयर्स ओल्ड, जब वो 14 ईयर्स के थे, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। बट हुआ ऐसा कि इलनेस की वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से वो बच्चे की डेथ हो गई थोड़े ही दिन में।
रीजन बहुत सारे थे, मेडिकल ट्रीटमेंट उनको अच्छे से नहीं मिली, इलनेस तो थी बट मेडिकल ट्रीटमेंट उनको अच्छे से नहीं मिली। फिर उन्होंने डिसाइड किया एट द एज ऑफ 14 शी डिसाइडेड कि मुझे डॉक्टर बनना है, एंड विद इन शॉर्टली शी बिकम अ डॉक्टर, एंड 22nd एज में उनका देहांत हो गया। अभी हम ऐसे सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये बात है 1865 टू 1887 की, जब कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब कुछ कॉलेजेस भी इतनी ज्यादा नहीं थी। एट दैट टाइम उन्होंने डिसाइड किया, और उतना ज्यादा समझ भी नहीं थी, बट उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किया और वो डॉक्टर बने। और डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों की सेवा की, जहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी वहां पे उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट दी। अनदर वन इज साइंस टीचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया था, और एक साइंस टीचर थे, उनका नाम है असीमा चैटर्जी, और ये बंगाल से बिलोंग करते हैं। उनका जन्म हुआ था 1917 और डेथ 2006 में। ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। जब वो छोटे थे उनको केमिस्ट्री में बहुत मजा आता था, अलग अलग केमिकल्स के अंदर क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं, ये सब चीजों में उनको बहुत मजा आता था। बट 1917 में केमिकल इंडस्ट्रीज या तो केमिकल सेक्टर। I सर think there is a network. Yeah. Am I audible? Bachchan, sir. Yes, now you are audible, sir. Perfect. Am I audible? Now you are audible, Yes, sir. sir. Hello. Okay. Thank you. So coming next. I guess बच्चों he's सर का थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो तब तक सर दोबारा से ज्वाइन करते हैं। तो आपने सुना ना सर ने कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई? शायद आपने पहले नहीं सुना होगा इन सब के बारे में, है ना? अच्छा, किस किसने सुना है? सुना है किसी ने पहले? नहीं ना? तो अभी सर जो भी आपको बता रहे हैं ना, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें याद रहना चाहिए ताकि हम भी किसी को बताएं, है ना? तो इसलिए आप लोग प्लीज ध्यान से सब लोग सुनना, और अगर आप चाहते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है? सर आ गए, ठीक है। सर ने ज्वाइन तो किया था ना अभी? नहीं, आई गेस अभी तक सर ने ज्वाइन किया नहीं है, नेटवर्क इशू उनके साइड से कुछ होगा। बच्चों मजा आ रहा है ना आपको क्लास में? अच्छा लग रहा है जो सर बता रहे हैं आपको? गुड। सब ध्यान से सुनना, ओके? तो आपको भी अगर आप में से किसी को डॉक्टर, लॉयर या कुछ ऐसे बनना होगा, सर आज जो भी बोलेंगे ना आपको बहुत हेल्पफुल है। आप फ्यूचर में जाके आप यही सब बातों को ध्यान में रख के आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो आज ना बहुत अच्छे से ध्यान देना, कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना चैट में लिख के, ओके?
बस बच्चों हम थोड़ा सा वेट करते हैं, सर अभी आ रहे हैं। वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, टेक्निकल चीजों में थोड़ी थोड़ी चीजें कभी हो जाती हैं। अच्छा बच्चों, मुझे सब ना चैट सेक्शन में लिख के भेजो, आपको बड़े होने के बाद क्या बनना है। आप चैट सेक्शन में लिख के भेजो, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, क्या बनना है आपको। जब तक सर नहीं आते हम थोड़ा बात करते हैं। ओके, आकांक्षा को डॉक्टर बनना है, वेरी गुड। और अवनियन आराध्या को चीफ जस्टिस लॉयर, वेरी गुड। विशाल को आर्टिस्ट लॉयर, गुड गुड। बॉलीवुड एक्टर, वाओ। तो आपका फेवरेट मूवी कौन सा है वैभव? आपको बॉलीवुड एक्टर बनना है ना, आपका फेवरेट मूवी कौन सा है? बास्केटबॉल प्लेयर, वेरी गुड। डॉक्टर, आप सबको डॉक्टर ही बनना है? और भी कितने सारे ऑप्शंस हैं। प्लीज बच्चे लोग अपना स्क्रीन शेयर मत करो। चेन्नई एक्सप्रेस, ओके ओके। मैं ना ममिता, आपको क्या बनना है वो पूछ रही हूँ। स्नेहा नेगी को टीचर, आपको सब एक साथ बनना है, टीचर, एक्टर, डांसर, सिंगर, मल्टीटास्कर। मल्टी टैलेंट कर, आपको मल्टीटास्किंग करनी है। ओके, गुड गुड। बास्केटबॉल, बेसबॉल प्लेयर, ओके। डॉक्टर, जब तक सर आ रहे हैं तब तक हम एक वीडियो देख लेते हैं, ठीक है बच्चों? ओके, एक सेकेंड, अमन ने हैंड रेज किया है। After the video, please. ओके, टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में फेस करता है, जो है कल पढ़ूंगा। हर स्टूडेंट ऐसे ही सोचता है जब एग्जाम आने वाले होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे स्कूल में अनाउंस कर दिया गया कि 1 महीने बाद एग्जाम है, तो स्टूडेंट सोचता है कि अभी तो बहुत टाइम है, कल से शुरू करूंगा। और फिर कल आने पर सोचता है कि आज दोपहर से शुरू करूंगा। और फिर दोपहर आने पर वो दोपहर को सोचता है कि रात से शुरू करूंगा, रात को आराम से पढ़ूंगा। फिर रात को सोचता है कि आज कार्टून देख लेता हूँ, मूवी देख लेता हूँ, मैच देख लेता हूँ और उसके बाद आराम से पढ़ूंगा। फिर वो सोचता है अरे यार, आज तो बहुत अच्छी मूवी आई है, पहले मूवी देख लेता हूँ, उसके बाद आराम से पढ़ूंगा। और फिर वो सोचता है अरे यार, आज तो मैं थक गया, सुबह का अलार्म लगा लेता हूँ और सुबह जल्दी उठूंगा और आराम से पढ़ूंगा।
और सुबह होने पर वो क्या करता है, अलार्म घड़ी को बंद कर देता है और सोचता है कि अरे यार आज तो अच्छे सपने आ रहे हैं, अच्छी नींद आ रही है, आज सो ही जाता हूँ, स्कूल से आने के बाद आराम से पढ़ूंगा। और स्कूल से आने के बाद सोचता है कि पहले खाना खा लेता हूँ, फिर आराम से पढ़ूंगा। फिर वो खाना भी खा लेता है और खाना खाने के बाद वो सोचता है अरे यार अभी तो खाना खाया है, अभी नहीं पढ़ना चाहिए, पहले थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, खाना अच्छी तरीके से पच जाएगा तब आराम से पढ़ूंगा। फिर वो सोचता है अरे यार अब तो दोस्त आ गए, पहले थोड़ी देर इनके साथ Johnny, खेल I think लेता हूँ और so फिर is there. शाम को घर We आके can just. आराम से पढ़ूंगा। हेलो फिर हेलो 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 हाँ जी, Are you सर। audible? Yeah, oh sorry for disturbance because of network issue. This happened. Once again, let me share the screen. And sir, our conversations will be mostly in Hindi for the kids and everything. Just wanted to let you know. Okay. Sure. Thank you. Can you see the screen? Yes. Yes. It's same, yeah. Yeah, आपको स्क्रीन दिख रही है अभी? शालिनी अग्निहोत्री? हाँ जी। ओके। थैंक यू। हम थे पाब्लो पिकासो पे। पाब्लो पिकासो एक बार क्या हुआ था कि पेंटिंग उनका एग्जीबिशन था। एग्जीबिशन में उनकी एक फैन आई और उन्होंने बोला कि मुझे एक ऐसी पेंटिंग बना के दो जो मिलियंस में बिके। सॉरी सर, आपकी स्क्रीन तो दिख रही है लेकिन स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा, व्हाइट स्क्रीन दिख रही है एकदम बस। हाँ, white and blank है पूरी। ओके, 1 मिनट। हेलो, स्क्रीन दिख रही है आपको? No, sir. नहीं सर। ओके, 1 मिनट। अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes. कैन यू से रजत शर्मा? Yes. या ओके। सो क्या हुआ था, पाब्लो पिकासो की मैं बात करूं, एक एग्जीबिशन में ऐसा हुआ कि उनकी एक फैन आए और उन्होंने बताया कि मुझे एक ऐसी पेंटिंग चाहिए कि जो मिलियंस में बिके। पाब्लो पिकासो ने क्या किया, एक पेपर लिया, पेन लिया और विद इन 30 सेकेंड उन्होंने एक पेंटिंग बना के दी और वो लेडी को बोला कि लो ये पेंटिंग मिलियन में बिकेगी। 5 सेकेंड के लिए उनको भरोसा ही नहीं हुआ कि दैट विल हैपन, कि वो पेंटिंग करोड़ों मिलियंस में बिक सकती है। बट बाद में वही पेंटिंग 30 मिलियंस में बिकी, 30 मिलियंस में। तो व्हाट आई वांट टू से ओवर हियर, आपको मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ कि हम इतना अपनी चीज में हम इतना माहिर हो जाए कि कोई भी हमें बीट नहीं कर सकता है। अगर हमें पैसे कमाना है, अगर हमें फेमस होना है, व्हाटएवर भी जो भी हमें बनना है, हम बन सकते हैं। नेक्स्ट, ये इनको सब जानते हैं, रजत शर्मा। इनकी फैमिली में मम्मी पापा, 6 उनके अलग भाई और एक सिस्टर। एक स्मॉल रूम में, सब्जी मंडी, दिल्ली का एक एरिया है सब्जी मंडी, वहां पे वो रहते थे। ही स्टडी ऑन रेलवे स्टेशन एट नाइट। रात को उनको रेलवे स्टेशन पे पढ़ना जाना पड़ता था बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी घर पे नहीं थी। बहुत बार ऐसा हुआ कि उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड उनको मिला नहीं है, बट फिर भी ऐसी कंडीशन के बाद भी उन्होंने खुद को पहचाना, आगे आए और आज एक फेमस रिपोर्टर, आज की अदालत,
हम सब जानते हैं, जहां पे बड़े बड़े दिग्गज जाने से डरते हैं क्योंकि इनके सवाल ही कुछ ऐसे होते हैं कि हम कोप अप नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज, इनको भी हम सब जानते हैं, 2018-19 से हम सब इनको जानते हैं। उनका नाम है रानू मंडल। रानगढ़ स्टेशन, बंगाल में एक रानगढ़ स्टेशन है। यहाँ पे स्टेशन पे एक बोलते हैं बेगर की तरह वो रहते थे, स्टेशन पे ही रहते थे। पर इनको, इनके हुनर को पहचाना किसी और ने। जैसे कि टेक्नोलॉजी एक्सपांशन हो रहा है, हम सब जानते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम एडॉप्ट कर रहे हैं। एक लड़के ने इनका वीडियो निकाला जब वो गा रहे थे, लता मंगेशकर जी का सॉन्ग वो गा रहे थे, और एक वीडियो निकाला और वो वीडियो सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला। वो वीडियो सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ कि हिमेश रेशमिया जो सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर है इंडिया के, उनके पास से ये वीडियो पहुंचा। इन्होंने इनको बुलाया और आज एक सेलिब्रिटी की तरह वो अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं। वो कुछ नहीं थे, अपनी लाइफ में कुछ नहीं थे, बट आज सब कुछ है। फ्रॉम स्टेशन सिंगर टू टॉप सिंगर, उनकी आवाज भी इतनी अच्छी है। सो आई वांट टू, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि वी कैन डू एनीथिंग। नेक्स्ट वन इज फेमस फीमेल बॉक्सर मैरी कॉम। इनको भी हम सब जानते हैं, इनकी तो मूवी भी है, प्रियंका चोपड़ा जी ने काम किया था उनकी मूवी में। ये कंगथाई, मणिपुर में एक सिटी है कंगथाई, वहां से बिलोंग करते हैं। छठी क्लास में ये थे, छठी क्लास में, इट मीन्स 11 ईयर ओल्ड। छठी क्लास में थे तब से उन्होंने एथलेटिक्स स्टार्ट किया। 2 बच्चों की माता है ये। और इनकी अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री अगर निकालूं, 2001 से 2019 तक, 2001 से 2019 तक हर एक साल में कोई ना कोई मेडल्स उन्होंने जीते ही हैं। हर एक साल में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे हर एक साल में ऐसा ना हुआ कि उनको एक मेडल ना भी ना हो। और ये BSNL कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। बहुत सारी डिफिकल्टीज इनकी लाइफ में भी आई, बट उन्होंने छठी क्लास से ही डिसाइड किया था कि मुझे बॉक्सर ही बनना है, बॉक्सिंग में ही आगे बढ़ना है। क्या फ्यूचर होगा, क्या होगा, आई डोंट नो, बट मुझे ये बनना है। और वही पैशन से उन्होंने काम किया और आज इनको सब जानते हैं। Why I said this personalities, मैंने ये सब क्यों आपको बताया? अगर हम बात करेंगे ना एक एक पर्सनालिटी की, अगर 8 अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, 8 अलग अलग पर्सनालिटीज की बात करेंगे ना, तो हर एक एरिया में उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, बट एक पैशन से वो आगे बढ़े और वो पैशन से उन्होंने अपना नाम किया है। मैंने ये सेशन बहुत पहले डिजाइन किया था, जब से मुझे इनविटेशन मिला था कि आपको ये सेशन कंडक्ट करना है और पहचान खुद की ये एक टॉपिक है जहां से आपको ये सेशन कंडक्ट करना है। तब मैंने सोचा कि मैं बच्चों को क्या मोटिवेशन दे सकूं, ऐसा तो क्या करूं। मैंने 2 दिन सोच के सब डिसाइड किया कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, ये बताऊंगा, वो बताऊंगा। बट कल रात को कुछ ऐसा हुआ कि मैंने जो सोचा था, आज मैं पूरा सेशन में उससे बिल्कुल अलग ही ले रहा हूँ। कल रात तक मैंने जो पीपीटी या तो जो भी सोचा था कि मैं ये बताऊंगा, वो बताऊंगा, ये वीडियो, सब कुछ कल रात को 11 बजे कुछ हुआ मेरी लाइफ में कि पूरा सेशन मैंने चेंज कर दिया। क्या हुआ? मेरा बैनर बना है, आप सबने देखा होगा कि मेरा बैनर बना है कि आज का ये सेशन है 4 बजे, 8 जनवरी। वहां पे पैशन गुरु लिखा था। मुझे ज्यादा ध्यान नहीं था, बट रात को मैंने पैशन गुरु देखा, इंटरनेट पे गया, उनकी साइट पे गया, आपकी एनजीओ की मैं साइट पे गया। एनजीओ की साइट पे जाने के बाद बहुत सारे डिग्निटरीज वहां पे प्रेजेंट थे वो साइट पे, और उनको सबको पढ़ते पढ़ते मैं खुद ऐसा हो गया कि क्या ये सब है वहां पे। इसलिए मैंने पूरा सेशन यहाँ पे चेंज कर दिया। एंड व्हाट मैं यहाँ पे क्या लेके आया हूँ आपके पास, और मैंने ये सब पर्सनालिटीज आपके सामने क्यों रखी है, इनके रीजन से। और ये रीजन से, ये पहला रीजन, आईपीएस ऑफिसर। हमारी टीम में भी एक ऐसी लड़की है जिसका नाम है दिव्या, 11 ईयर ओल्ड। शायद वो अभी मुझे सुन रही होगी। इनका भी एक ड्रीम है, उनका भी एक पैशन है कि उनको आईपीएस ऑफिसर बनना है। एंड अगर आपका ये पैशन है और अगर आप यही पैशन से आगे बढ़ते हो, जितने भी डिफिकल्टीज आती है, आपको मैंने 8 अलग अलग पर्सनालिटीज बताई, उनको भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। वो स्मॉल टाउन से है, उनके पास भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, फिर भी उन्होंने काम किया।
और यही पर्सनालिटी हमारे पास भी है पैशन गुरु में, एनजीओ में, जिनका नाम है दिव्या। सिर्फ 11 साल की एक लड़की जो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है और अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए कुछ अलग करना चाहती है। सेकंड डिग्निटरी हमारे पास है, इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहती है। इनका नाम है मानसी, 16 ईयर ओल्ड, सिद्धपुर से है, यूपी से। आप भी शायद मुझे सुन रहे हो अभी। जैसे आप बनना चाहते हो ना, मैंने ऐसे ही पर्सनालिटी आपके सामने रखी है। आप देखो सामने वाली जो पर्सनालिटी है, जो बन चुके हैं इंडियन आर्मी ऑफिसर, उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, हमारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बट हमें खुद को पहचानना है और यही पहचान के बाद हमें वही एरिया में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पर्सनालिटी, जिनको डॉक्टर बनना है, फ्यूचर डॉक्टर, प्राची, 12 ईयर ओल्ड, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक डॉक्टर भी बन चुके हैं 18 की सेंचुरी में, आनंदी गोपाल जोशी, जिनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। उनके लाइफ में भी जब 14 ईयर के थे, उनका बच्चा हुआ था, मेडिकल ट्रीटमेंट की नहीं मिलने की वजह से वो मर गया, और उनके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ उनको करना है। आपने 12 इयर्स कंप्लीट हुए आपके, और आपने डिसाइड किया है, आपने खुद को यहाँ पे पहचाना है, यू कैन बी अ वेरी गुड डॉक्टर इन योर फ्यूचर। नेक्स्ट वन, साइंस टीचर। हमारे पास ऐसे दो पर्सनालिटीज अवेलेबल है जो फ्यूचर में साइंस टीचर बनना चाहते हैं। एक है हर्षिता, 12 ईयर्स ओल्ड, फ्रॉम दिल्ली, एंड वन इज अ कुमकुम, 10 ईयर्स ओल्ड, और ये देहरादून से बिलोंग करते हैं। और शायद आप मुझे यहाँ पे सुन रहे हो, आप दोनों ने डिसाइड किया है साइंस टीचर बनना, और आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। आप इंटरनेट पे बहुत कुछ सर्च कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। सिर्फ एक पैशन गुरु में तो आप हो ही, बट आपका एक पैशन कि आपको यही बनना है, आप इसके ऊपर ही काम करो। फ्यूचर में यू विल बी द वन ऑफ द बेस्ट साइंस टीचर आप बन सकते हो। नेक्स्ट वन पर्सनालिटी हमारे पास है तनिषा, 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल। उनको भी पेंटर बनना है फ्यूचर में, और फेमस पेंटर। मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ, यू विल बी द फेमस पेंटर इन फ्यूचर। आप एक फेमस पेंटर बन सकते हो। बट पाब्लो पिकासो ने जैसे अपनी 30 साल अपने दिए थे, 30 साल देने के बाद वो एक मंजिल पे वो पहुंचे थे। आप 13 ईयर्स हो, अभी आप 13 ईयर्स ओल्ड हो, आप अपने जिंदगी के और 20 साल दे दो, आप पाब्लो पिकासो से भी ऊपर जा सकते हो। नेक्स्ट वन, एक रिपोर्टर है और एक रिपोर्टर बनना चाहते हैं, शुभम फ्रॉम देहरादून। इनको भी रिपोर्टर बनना है, बट आप शुभम, आप देखो सामने एक ऐसी पर्सनालिटी है जो रिपोर्टर बन चुकी है, बट उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट वो प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने एक डिसाइड किया था, खुद को पहचाना था कि मुझे यही फील्ड में आगे बढ़ना है, और राइट नाउ ही इज द बेस्ट रिपोर्टर फ्रॉम इंडिया। और आप भी अपनी लाइफ में बेस्ट रिपोर्टर बन सकते हो। नेक्स्ट वन, इनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। रानू मंडल की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो तो स्टेशन पे गाना गाते थे और एज अ बेगर वो रहते थे। यहाँ पे हमारे पास पर्सनालिटी है सानिया। ये सोच रहे हैं कि हम अलग रिलीजियस से बिलोंग करते हैं तो हम नहीं कर सकते, बट यू कैन डू। आपके अंदर एक ज़ील है कि आपको सिंगर बनना है, व्हाट यू कैन डू, आपको क्या करना चाहिए, जस्ट सिंग एंड सिंग। यही काम आप आगे करते रहो, यही पैशन में आप आगे बढ़ते रहो, डेफिनेटली यू विल बी अ वेरी गुड सिंगर इन फ्यूचर। एंड एक और भी पर्सनालिटी हमारे बीच है, वो भी बनना चाहते हैं बॉक्सर, साक्षी, 19 ईयर ओल्ड, फ्रॉम मुंबई। साक्षी, आप 19 ईयर ओल्ड हो अभी, बट आपने अभी से आपको पहचान लिया है, पहचान खुद को पहचानने की बात हो रही है। बट ये जो मैं 8 अलग अलग पर्सनालिटीज फ्रॉम पैशन गुरु से बता रहा हूं, उन्होंने खुद को पहचान लिया है। आपको क्या करना है, आपकी पहचान हो चुकी है कि आपको ये सब चीजें करनी है और आपको बनना है। आपको अब वही डायरेक्शन के अंदर आगे काम करना है, एंड यू विल बी द बेस्ट फीमेल बॉक्सर एवर। आप बन सकते हो, 19 ईयर्स ओल्ड हो आप, अभी से आपने डिसाइड कर लिया है तो आप बन सकते हो। इसीलिए मैंने अलग अलग पर्सनालिटीज यहाँ पे रखी कि ताकि आप देख सको कि वो अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, अलग अलग उनकी प्रॉब्लम थी उनकी लाइफ में, फिर भी उनके अंदर एक जिल थी, वो आगे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे अपने फ्यूचर में यही बनना है तो यही बनना है, और उन्होंने ऐसे ही काम किया, और आज ये सब के सब फेमस सिंगर है,
या तो कोई बॉक्सर है, या तो कोई इंडियन आर्मी में है, या तो कोई आईपीएस ऑफिसर है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पर्सनालिटीज और भी है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। ये वर्ल्ड बेस्ड पर्सनालिटीज में इनका नाम आता है। शायद आप उनका नाम जानते हो, इलॉन मस्क इनका नाम है। मैं यहाँ पे इतना बोलना चाहूंगा कि शक्तिशाली इंसान, अगर पूरी वर्ल्ड में अगर कोई शक्तिशाली इंसान है तो ये है इलॉन मस्क। आप देखो साइड में अलग अलग कंपनीज के मैंने नाम लिखे हैं। Zip2 है, पेपाल है, स्पेसएक्स, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार, स्पेसएक्स रॉकेट लॉन्चर, ये खुद का रॉकेट बनाते हैं, ऊपर तक ले जाते हैं अंतरिक्ष में और फिर से वापस लाते हैं। बहुत बार उनको फेलियर मिला बट वो सक्सेस भी हुए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी आई, बट बावजूद ये प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे आगे बढ़ना है। एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके बारे में बताना चाहूंगा। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हर 5 मिनट में अपनी थिंकिंग चेंज करते हैं। हर 5 मिनट में, अभी 5 मिनट अगर कुछ सोच रहे हैं तो नेक्स्ट 5 मिनट्स के बाद वो कुछ अलग सोच रहे हैं, और 5 मिनट के बाद कुछ अलग सोच रहे हैं। एक ऐसा ही एक पूरी दुनिया में एक ऐसा ही ये बंदा है जो ये कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि वो जो सोच रहे हैं हर 5 मिनट के बाद, वो उनकी जो सोच बदल रही है, जो थिंकिंग उनकी चेंज हो रही है, वो यही सोच रहे हैं कि नेक्स्ट 10 इयर्स में, अगले 10 साल में जो पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं उनको क्या चाहिए होगा। अगले 10 साल में जितने भी लोग रहते हैं उनको क्या चाहिए होगा, सिर्फ यही सोचते हैं। और यही सोचते सोचते वो नए नए आइडियाज जनरेट करते हैं, और आज उनका नाम टॉप रिचेस्ट मैन एज वेल एज द सबसे शक्तिशाली इंसानों में इनका नाम आता है। इनका नाम है इलॉन मस्क। अगर इलॉन मस्क के बारे में बोलना चाहे ना तो पूरा दिन भी कम पड़ सकता है। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारी प्रॉब्लम, थोड़ी नहीं, थोड़ी बिल्कुल नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई थी, बट उनकी ये थिंकिंग स्ट्रक्चर कि उन्होंने ऐसा अपना स्ट्रक्चर ऐसे ही बना के रखा था। बचपन से ही बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि उनकी मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका था। वो अपने पापा के साथ रहते थे। स्कूल में जब जाते थे तो उनको बहुत सारे लोग चिढ़ाते थे, मारते थे। इनको लोग मारते थे, स्टूडेंट्स जो उनके फ्रेंड्स थे अपने क्लास में, ये लोग उनको मारते थे। बट इसके बावजूद उन्होंने सोच के रखा था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है और आगे बढ़ना है। और यही सोच से धीरे धीरे खुद से एक हार्मनी उन्होंने सेट की कि कैसे हम अपनी सोच बदल सकते हैं। और धीरे धीरे प्रैक्टिस से उन्होंने सोचना शुरू किया कि हाँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। और आज जितने भी इनोवेशंस, जो कुछ नई नई चीजें आती है मार्केट में, इनका योगदान आगे रहता है। टेस्ला कार, अभी शायद इंडिया में अभी उनकी एंट्री हुई है, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार। जबकि अमेरिका में अगर हम जाते हैं तो टेस्ला कार हमें बहुत सारी मिल सकती है। ये इन्होंने करके दिखाया है। बहुत बार ऐसा भी हुआ, इन्होंने जो कंपनी एस्टेब्लिश की थी वही कंपनी में से इनको निकाल दिया था। बट बावजूद निकालने के बावजूद, खुद की कंपनी में से निकालने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। फिर से काम शुरू किया, फिर से स्ट्रगल की, फिर से हार्डवर्क करना शुरू किया, और आज इनका नाम सबसे शक्तिशाली इंसानों में आता है। इलॉन मस्क इनका नाम है। नेक्स्ट पर्सनालिटी, इनको तो हम सब जानते हैं, मार्क जुकरबर्ग। हमारे मोबाइल में जैसे ही हम सुबह जागते हैं, हम 3 एप्लीकेशन खास, अगर हमारे पास स्मार्टफोन है तो हम 3 एप्लीकेशन खास ऑन करते हैं। एक है फेसबुक, एक है व्हाट्सएप और एक है इंस्टाग्राम। जब ये कॉलेज में पढ़ाई करते थे तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं कि मेरे कॉलेज के जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, मैं इनको कनेक्ट कर सकूं। ये आइडिया उन्होंने अपने प्रोफेसर्स के सामने रखा। सब लोग हंसने लगे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बट उन्होंने लोगों के हंसने के बावजूद उन्होंने एक सोचा कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, ये प्रोग्रामिंग में कर सकता हूँ, और यही प्रोग्रामिंग से ऐसा हो सकता है कि मेरे कॉलेज में जितने भी फ्रेंड्स थे या तो फिर कॉलेज में जितने भी पढ़ाई करके जा चुके हैं वो सबको मैं एक साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। और उन्होंने ये करके दिखाया, पहले कॉलेज लेवल पर, फिर अपने सिटी लेवल पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि सिटी के जितने भी लोग हैं वो सब लोगों को उन्होंने कनेक्ट किया एक सॉफ्टवेयर पे, जिसका नाम बाद में फेसबुक भी पड़ा है। धीरे धीरे वो आइडिया इंप्लीमेंट हुआ उनकी कंट्री में, और आज पूरे वर्ल्ड में फेसबुक का यूज सब लोग कर रहे हैं। एवरीवन इज यूजिंग फेसबुक।
इन्होंने इतनी कमाई की कि उनके फेसबुक के बाद उन्होंने व्हाट्सएप भी खरीद लिया और इंस्टाग्राम भी खरीद लिया। और ये तीनों सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हर एक के मोबाइल में आपको मिलेंगे, हर एक के मोबाइल में। इनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, बट उनका माइंड एक ही जगह पे चलता था कि मुझे प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ना है, तो प्रोग्रामिंग में ही आगे बढ़ना है। और वही काम वो करते रहे, जब कॉलेज में थे वहां से ही वो करते रहे और ऐसा उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो आज हम जानते हैं उसको फेसबुक। फेसबुक से इतनी कमाई की तो रिचेस्ट मैन में इनका नाम आता है। और मैं इनकी खास बात बता दूं कि ये अपनी टी शर्ट को मतलब अलग अलग कलर के कपड़े वो नहीं पहनते, इनकी एक ही कलर की टी शर्ट होती है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर हम हर दिन अलग अलग कपड़े पहनते हैं तो मुझे सुबह उठ के ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं आज कौन सा कपड़ा पहनूं। अगर मैं ये सोच रहा हूं तो वहां पे सोचने के लिए मेरी 5 मिनट वेस्ट हो सकती है। तो उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा ही किया कि एक ही कलर की टी शर्ट और एक ही कलर की पैंट, पूरी कभी भी आप उनको देखोगे ना तो एक ही कलर की टी शर्ट और पैंट में आपको मिलेंगे, क्योंकि दे ही नो, उनको पता है कि टाइम की कीमत क्या है। नेक्स्ट पर्सनालिटी, जेफ बेजोस, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, दुनिया में सबसे धनवान व्यक्ति जेफ बेजोस। इन्होंने जब अमेज़न का आविष्कार किया था तब ऐसा कहा जाता था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लोग घर से डिलीवरी मंगवाएंगे, या तो कुछ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करो और लोग आपको मतलब एडॉप्ट कर दे। इन्होंने अमेज़न बनाया। अमेज़न एक छोटी सी कंपनी थी और ये छोटी सी कंपनी उन्होंने एस्टेब्लिश की, बट इतनी ज्यादा चली नहीं। इनका आइडिया वही था कि लोगों के घर घर तक हमें प्रोडक्ट पहुंचाना है, बट शुरू के दौर में इतना ज्यादा वो कारगर नहीं साबित हुआ। बट धीरे धीरे उन्होंने और कुछ नए नए चेंजेस, क्योंकि उनका माइंड एकदम क्लियर था, खुद को पहचान लिया था कि मुझे करना है तो यही करना है, यही एक चीज में मुझे आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा ही कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है कि जहां से मैं पूरे वर्ल्ड में जो भी प्रोडक्ट्स बन रही है मैं अपने प्लेटफॉर्म पे लाऊं और वही प्रोडक्ट्स मैं अपने प्लेटफॉर्म से लोगों के घर तक ले जाऊं। और ये करते करते आज जेफ बेजोस है, वो इंडिया के नहीं बट पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी में ये पहले नंबर पे आते हैं 2020-21 की अगर मैं बात करूं तो। और आज इंडिया की कोई भी प्रोडक्ट हो, इंडिया की नहीं बट पूरे वर्ल्ड की कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको कुछ भी चाहिए, छोटी सी तीली से हवाई जहाज कुछ भी चाहिए, अमेज़न पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा सॉफ्टवेयर उन्होंने डिसाइड बनाया है और ये हमारे मोबाइल में भी होता है। बट इनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, बट उनका एक माइंड क्लियर था कि मुझे यही सॉफ्टवेयर बनाना है। एक आइडिया, जो आइडिया ने उनकी लाइफ बदल दी। नेक्स्ट वन इज अ मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई। ये गूगल के सीईओ है। अगर हमें कुछ भी मालूम नहीं होता है तो हम सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं? गूगल पे जाते हैं। गूगल बाबा इज द बेस्ट बाबा, हम बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। और मैं यहाँ से एक गर्व से कहता हूँ कि ये इंडियन है। और मैं आपको बता दूं 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 में इनका सैलरी था, गूगल इनको सैलरी देता है और सैलरी उनका था 1750 करोड़ रुपए। 1750 करोड़ रुपए। अगर हम उसको 365 डेज में अगर हम डिवाइड करें ना तो वन डे इनका सैलरी रहता है ऑन एन एवरेज 5 करोड़ रुपीस। 5 करोड़ रुपए इनका सैलरी रहता है दिन का। ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 की। आज 2020-21 है, पता नहीं इनका सैलरी कितना होगा। बट इनका एक ही था मकसद कि मुझे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है और ऐसी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है जो यहाँ अब की करंट टेक्नोलॉजी हो। और उन्होंने वही टेक्नोलॉजीज एडॉप्ट की। क्लाउड टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है। ये सिर्फ ये टेक्नोलॉजी में माहिर हुए हैं और यही टेक्नोलॉजी में माहिर होने के बाद इनकी सैलरी इतनी ज्यादा है। इनका नाम है सुंदर पिचाई, इज ए इंडियन। 1750 करोड़ सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी जो अभी की वर्ल्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी में उनका नाम आता है, दैट इज क्लाउड टेक्नोलॉजी।
गूगल क्या है? सिर्फ क्लाउड टेक्नोलॉजी है। क्लाउड टेक्नोलॉजी इट मीन्स क्लाउड टेक्नोलॉजी एक सर्वर है जहां पे अनलिमिटेड डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। इन्होंने इसके ऊपर ही काम किया। गूगल तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका था, बट वो गूगल को आगे लेके आए ये सुंदर पिचाई, और आज भी हाईएस्ट सैलरी लेने में इनका नाम आता है। सो व्हाट आई वांट टू से ओवर हियर, खुद की पहचान, पहचान खुद की, हमें खुद को पहचानना है, हमें क्या करना है, हमें हमारी लाइफ में क्या बनना है। अगर आज हम डिसाइड करते हैं, और मैं आपको बताऊं कि आज आप 10 साल की एज के हो या 15 साल की एज के हो या 20 इयर्स की एज के हो, आप अगर आप आज डिसाइड करते हो कि आपको ये चीज आपको ये बनना है, खुद को पहचान लिया आपने कि आपको कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है। मैंने आपको आपकी ही एनजीओ से 8 अलग अलग लोगों की पहचान करवाई कि इन्होंने तो डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये बनना है। अब आपने डिसाइड किया है तो आपको ये सिर्फ यही करना है कि वही चीज पे आपको आगे बढ़ना है। कोई डांसर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंजीनियर बनो, आप सिर्फ डॉक्टर बनो, या सिर्फ आप चार्टर्ड अकाउंट बनो। ऐसी भी बहुत सारी अलग अलग एरियाज है जहां पे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, और आप अपने आप में कुछ अलग पर्सनालिटी बन के आगे निकल सकते हो। बट आपको धीरे धीरे, पैशन गुरु है, पैशन गुरु एनजीओ में से आपको तो सिखाया जाता है कि आपके अंदर पैशन क्रिएट किया जाता है, बस वही पैशन को लेके आपको आगे बढ़ना है। एक बात मैं आपको बताऊं कि हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। हमें यहाँ पे हमारे माइंड को कंजर्वेटिव नहीं करना है कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ या यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं मेरी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कि या तो मैं ये रिलीजियस से बिलोंग करती हूँ कि बिलोंग करता हूँ। ये सब चीजें हमारे माइंड को कंजर्व करती है, हमारे माइंड को ओपन नहीं करने देती। तो हमें सोचना नहीं है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, हमें क्या बनना है ना, वही सोचना है। एक एक चीज कही जाती है कि अगर हम कोई एक पॉइंट पे 5 साल अपना दे देते हैं, एक पॉइंट पे, इट मे बी एनीथिंग, कि मान लो कि आप कोई टेक्नोलॉजी में अपने 5 साल दे देते हो, या तो आपको चार्टर्ड अकाउंट बनना है तो उसमें आप 5 साल देते हो, या तो आप कोई सब्जेक्ट पे 5 साल देते हो। अगर आप 5 साल कोई भी एक पॉइंट पे अगर आप देते हो तो यू विल बी द टॉप पर्सन इन द वर्ल्ड। आप वर्ल्ड के 100 लोगों में अंदर आ जाओगे अगर आप 5 साल देते हो तो। आप बहुत छोटे हो, 10 साल के हो, 15 साल के हो, 20 साल के हो, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। आज आपको क्या करना है? आज आपको यही सोचना है कि मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, व्हाट आई वांट टू बी इन माय लाइफ, मुझे क्या बनना है, मैं अपने आप को फ्यूचर में क्या देख रहा हूँ। क्या मैं एज अ डॉक्टर अपने आप को देख रहा हूँ, क्या मैं वर्ल्ड बेस्ड इंजीनियर के तौर पे अपने आप को देख रहा हूँ, क्या मैं अपने आप को वर्ल्ड बेस्ड सिंगर के तौर पे देख रहा हूँ, डांसर के तौर पे देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ खुद के अंदर। सिर्फ यही आपको पहचानना है खुद के अंदर, और आप अकेले ही हो जो आपको पहचान सकते हो। मैं या आपके सर या आपके मैडम आपको नहीं पहचान सकते। आपको ही पता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज है। पैशन गुरु में आप अपने क्लासेस अटेंड करते हो, धीरे धीरे आपका पैशन क्या है वो सर या मैडम को पता चल जाएगा, और आपको उस पर गाइड भी करेंगे। पर मेन चीज आपकी है कि आपका पैशन दिन ब दिन चेंज नहीं होना चाहिए। आपका एक पैशन जहां पे आप आगे बढ़ना चाहते हो, वही पैशन को लेके आप आगे बढ़ो। अपनी लाइफ के 10 या 15 साल दे दो, यू विल बी द टॉप पर्सन इन द वर्ल्ड। आप अपना नाम पूरी दुनिया के जितने भी फेमस लोग हैं उनके अंदर आप अपना नाम बना सकते हो। बट आपको एक लाइन चूज करनी है, खुद को पहचानना है कि आप क्या बनना चाहते हो, और जो बनना चाहते हो उसके ऊपर ही काम करना है। अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 15 साल पढ़ाई तो करनी ही है, बट साइड में आप जो बनना चाहते हो उसके ऊपर भी काम करना है। और अगले 5-10 साल अगर आप ये कर लेते हो तो आप बहुत बढ़िया आदमी या बहुत अच्छे आदमी बन के आप आगे आ सकते हो। सो विद दिस आई एम एंडिंग माय सेशन ओवर हियर। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या तो यूट्यूब मेरी चैनल है या तो फेसबुक पे एक ही नाम आप लिखो, साइनिंग इंडिया विजय परमार। मेरा एक ही मकसद है कि इंडिया के जितने भी यूथ है उनको इंस्पायर करना है, उनको साइन करना है, उनको अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करना है।
तो अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो इंस्टाग्राम पे भी आप जा सकते हो, यूट्यूब पे भी जा सकते हो, फेसबुक पे भी जा सकते हो। सिर्फ एक नाम लिखो, साइनिंग इंडिया विजय परमार, मैं आपको वहां पे मिल जाऊंगा। आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे वो क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। तो with this, I am ending my session over here. Over to you, sir. Thank you very much, Mr. Vijay Parmar. आपने you did a fabulous job. Basically, the way you were training, जो ऐसे आपने हमारी वेबसाइट पे जाके इन बच्चों के उदाहरण निकाल के इन लोगों को आपने खुद स्वयं आपने उनको रोल मॉडल्स बताए हैं, जिनको वो जाके देख सकते हैं, जिनको वो आगे जाके मतलब वो उनको देख के लुकअप कर सकते हैं, वो उनको फॉलो कर सकते हैं। और Yes, सर yes. इतनी आप मतलब इतनी डेडिकेशन से nobody has given such a beautiful such a beautiful speech to these kids with so much of integration कि मतलब आपने एक्चुअली हमारे बारे में भी पढ़ा, इन बच्चों के बारे में भी पढ़ा और इन बच्चों को एक उदाहरण दिया। ये ऐसा उदाहरण सर, दिस इज अ अमेजिंग जॉब दैट यू हैव डन इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और हम चाहेंगे कि आप हर महीने अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के सर यहाँ पे इन बच्चों को थोड़ा सा 1 घंटा प्लीज दीजिएगा, बिकॉज इन Sure, बच्चों sir, को आप जिस तरीके से इनको आपने आज मोटिवेट किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत ही प्रसन्नता हुई है सर इसके बारे में। Thank you. और सर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सर आज about 120 children are there in this session. There are 40 great. screens, out of which we have about 8 NGOs who are coming in groups of 10 to 15 children, and we have about 24 screens who are individual children. Okay. Oh, And these great. children are from orphanages and orphanages and needy like homes where these kids are stationed, and they have only you to look up to for this hour today, sir. तो बहुत ही अच्छा लगा इन बच्चों को आपने सर दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू सो सर, मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपको सर से कुछ पूछना है? बच्चों किसी को सर से पूछना है, आप प्लीज अपना हैंड रेज करिए या चैट में लिखिए। जिसको ये अपनी आराध्या को एक क्वेश्चन पूछना था कि मैं शेफ भी बनना मैं चीफ जस्टिस भी बनना चाहती हूँ, और क्या था? अपनी आराध्या अपने आप को अनम्यूट करो। Can somebody unmute अपनी आराध्या? बच्चा प्लीज आप अनम्यूट करो खुद को। सर मुझे चीफ जस्टिस और सिंगर दोनों बनना है, मैं क्या करूं? आपको क्या करते हो? आपको चीफ जस्टिस बनना है और सिंगर भी बनना है। आप खुद को एज ए चीफ जस्टिस बनते हो तब आपको खुशी ज्यादा होती है कि जब आप अपने आप को देखते हो कि मैं एज ए सिंगर गा रही हूँ, तब आपको ज्यादा खुशी होती है। तब आपको ज्यादा खुशी होती है। आपको पता तो होगा ना कि अगर आप मैं खुद को 10 साल के बाद एज ए चीफ जस्टिस में देखती हूँ तो मैं अंदर से कैसा फील करती हूँ, और खुद को एक स्टेज पे, इंडियन आइडल के स्टेज पे या तो कोई बहुत बड़ा मंच है जहाँ पे मैं अपने आप को देखती हूँ गाते हुए और सामने थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस आपके सामने बैठी है और आपको चीयर अप करते हैं, आपको दोनों में से क्या अच्छा लगता है? फीलिंग आपकी क्या कहती है? कौन सी फीलिंग में आपको बहुत मजा आता है? आपका आंसर उसके अंदर ही है। वहां ही जाओ, तो फिर आप वहां पे ही चीज करना है तो आप उसके अंदर ही जाओ। 2-3 ऑप्शन हमारे पास हमेशा रहते हैं, या 2-3 ऑप्शन हमारे पास हमेशा रहते हैं, बट हम हर एक ऑप्शन के अंदर देखना चाहिए कि खुद को वहां पे रख के देखना चाहिए कि कहाँ पे हमें ज्यादा खुशी मिलती है। तो जहाँ पे ज्यादा खुशी मिलती है वही हमारा पैशन होता है और उसमें ही आप आगे बढ़ो। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू आराध्या। चांदनी आपको भी कुछ पूछना है? टीम प्लीज चांदनी को अनम्यूट कर दो आप। यस, अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मुझे आर्मी और डॉक्टर दोनों ही करना है।
सी अब लाइफ में हम दो चीज तो नहीं बन सकते, दो अलग पर्सनालिटीज नहीं बनते, हम कोई एक ही जगह पे रह सकते हैं। सर आज ऐसा आर्मी, नहीं है कि आप दिल्ली में भी हो और मुंबई में। हेलो। सॉरी यस सर, सर, मैं बोल टेल रहा मी। था आर्मी में सर एक अलग वो होता है, क्या बोलते हैं, एक अलग डिपार्टमेंट होता है, मिलिट्री मेडिकल डिपार्टमेंट सर। सो इफ शी वांट्स शी कैन। या यस यस, दोनों कंबाइंड प्लेस, एक ही जगह पे कंबाइंड प्लेस है, आप वहां पे जा सकते हो। जो आपके दोनों पैशन है, आप वहां पे मिल सकता है आपको। जी सर। तो बच्चा मेन क्या होता है कि बेसिकली AFMC एक एग्जामिनेशन होता है आर्मी का, जो आर्मी की तरफ से आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं। आपको उसके लिए PCMB लेना है स्कूल में 10th 12th में, और आपको उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और 4 साल तक आपकी निशुल्क एजुकेशन कराते हैं वो। पर वो निशुल्क एजुकेशन इस बेसिस पे कराते हैं कि आपको एटलीस्ट पहले 15 साल अपने करियर के आपको मेडिकल में ही रहना पड़ेगा, नहीं तो लोग फ्री में पढ़ के चले जाएंगे ना कहीं और प्राइवेट में। तो आपको पहले जो 4 साल वो आपको फ्री में पढ़ाते हैं, उसके लिए वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं कि 10 से 15 साल आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको डॉक्टर बनना होगा। ठीक है बच्चा? जी सर। यस। आदर्श को और भी बच्चों किसी को कोई डाउट है? आदर्श आदर्श को है, अनम्यूट ना। हेलो सर। यस यस आदर्श। सर आपके जो Only- YouTube चैनल है उस पे कोई एक्टर्स की वीडियोस हैं? की वीडियो मैंने इमरान खान की, जब उनका डेथ हुआ था तो उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में किए थे, तब मैंने एक वीडियो डाला था। ज्यादातर मैं एक्टर्स या एक्ट्रेस की वीडियो में नहीं डालता हूँ, मैं मोटिवेशनल टॉपिक पे ही, टेक्नोलॉजी के टॉपिक पे ही मैं वीडियो डालता हूँ। आप वहां पे जाओ, आपको वो वीडियो मिल जाएगा इमरान खान का। ओके सर। मैं चाहूंगा आपसे, आपको मतलब क्या जानना है, वो वीडियो से आप क्या जानना चाहते हो आदर्श? एक्टर बनना है तो मैं एक्टर कैसे बनूं, तो मुझे उसके बारे में जानना है। सॉरी, फिर से आप रिपीट करो। सर मुझे एक्टर बनना है तो कैसे कैसे लाइफ में एक्टर बने जाते हैं उसके बारे में जानना है। एक्टर अगर बनना है ना तो सिर्फ एक्टिंग आप शुरू कर दो, बस एक्टिंग पे ही पूरा दिन एक्टिंग करते रहो, ऑटोमेटिक आप एक्टर बनते जाओगे धीरे धीरे। और यस, अभी क्या है कि अगर आपको एक्टर बनना है ना तो इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव है ना कि अगर आपकी एक्टिंग सही है तो कोई ना कोई आपको पहचान ही लेगा और बुला लेगा। तो जस्ट स्टार्ट योर एक्टिंग, आप एक्टिंग करना शुरू करो, अपना खुद का चैनल बनाओ, वीडियो बनाओ और आगे बढ़ो। ओके सर। और बच्चा हमारे पास जो थिएटर की जो क्लासेस चलती हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी। हमारे जो Yes. सर हैं वो आपको ड्रामा सिखाते हैं, और जब आप ड्रामा अच्छी तरह सीख जाएंगे तो उसके बाद एक्टिंग आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। सर है ना मैंने बच्चा? हमको बोला हुआ है कि एक्टिंग क्लासेस भेजते रहे। हो गया बच्चा, हम लोगों ने शुरू कर चुकी हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। हम नोट बना लेंगे कि आपको भी मैसेज पड़ जाएगा, जूम का लिंक आ जाएगा। ओके ओके सर। होम 17 को कुछ बोलना है, मैं उनको अनम्यूट कर दूँ। After that, even Kanak wants to say something. बोलेगा सर। यस यस, टेल मी। सर मेरे को कुछ बनना है तो अपने आप को पहचान नहीं पाती, तो इसका मतलब आपको कुछ बनना है बट आप आपको पहचान नहीं पाते हो। आप कभी शांति से बैठते हो, या तो आप जब सोने के लिए जाते हो या तो सुबह उठते हो, तब आपको कभी कभी ये ख्याल आता होगा ना कि मैं अपने आप को ये पोजीशन पे देखना चाहता हूँ। आपको ऐसा कुछ तो ख्याल आता होगा कि जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा दिखता है कि हाँ, मेरे सामने 10,000 लोग बैठे हैं और मैं कोई एक टॉपिक पे मैं सेमिनार दे रहा हूँ और तालियां बजा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा, दे रहे हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छा सेशन लगा मेरा। तो ये मैंने अपने आप को पहचान के वहां पे जाना है। आप जब भी शांति से बैठते हो, अकेले बैठते हो,
तो अगर आपको कुछ अभी तक याद नहीं आता है तो क्या करो, आप शांति से अकेले बैठो, अपने लिए एक घंटा निकालो और देखो कि अपने आप को फ्यूचर में क्या बनते हुए देखना चाहते हो। क्या आप ऐसे सोचते हो कि मैं किसी मूवी में काम करूं या कोई डांसर बन के आगे आऊं? क्या बनना चाहते हो? आप एक बार शांति से बैठो और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे अपनी लाइफ बनानी है। ओके सर, थैंक यू। कनक, थैंक यू। आपको कुछ बोलना है? सर मुझको डांसर बनना है। बस डांसिंग शुरू कर दो, हर रोज डांस करो, अपने वीडियो बनाओ, अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ, सबको दिखाओ, सर को दिखाओ, मैडम को दिखाओ। आप फेसबुक अपना अकाउंट, मम्मी पापा का अगर अकाउंट है तो आप वहां पे डालो, मैडम का अकाउंट है, सर का अकाउंट है तो आप वहां पे अपना डांस की वीडियो डालो। धीरे धीरे डांस करना, बट डांसर बनना है तो डांस करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल के आप डांसर बन पाओगे, तो डांस करना शुरू करो। बहुत सारे क्लासेस आपके पैशन गुरु में होते हैं डांस के भी, मैंने देखा है, तो आप ज्वाइन करो, बसते रहो, आगे बन जाओगे एक दिन अच्छे डांसर। सर हम ज्वाइन करते हैं, हमारी भी डांस क्लासेस होती है। हाँ फैशन ग्रुप से अभी होता नेक्स्ट है। टाइम मैं भी दूंगा। कनक बहुत अच्छा डांस करती भी है। अरे वाह वाह वाह, तो आप बहुत अच्छे से फ्यूचर में डांसर बन जाओगे। थैंक यू सर। So I think we're done here. वेलकम। No other kids. अच्छा, प्रेरणा होम्स को क्वेश्चन था। ये रेनबो होम्स में कोई क्वेश्चन नहीं है आज। प्रेरणा रेनबो हम पूछ रहे हैं अभी कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या करना होगा। आप अनम्यूट बस करो उस- अपने इनको। हाँ किया है, Unmute वो किया है। शायद वॉइस इशू आ रहा है। ओके। बच्चों आपको आवाज आ रही है, आप बोल सकते हो प्लीज। हाँ तो आप पूछो सर से क्वेश्चन अपना। सर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बेटा, प्राइम मिनिस्टर बनना है ना, तो ये बहुत बड़ी सफर है। आपने सोच लिया प्राइम मिनिस्टर बनना है, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि लोग सोचते भी नहीं है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। आपने सोचा है, मतलब 50% वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी आप क्या करो, धीरे धीरे सोशल एक्टिविटीज करना शुरू कर दो। अपने एरिया में जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे इलेक्शन में आप अपना नाम दर्ज करवाओ। धीरे धीरे आपकी एक्टिविटीज सबको पसंद आएगी कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, और ये आपकी पर्सनालिटी सबको एक बार समझ में आ गई कि आप कैसे इंसान हो, और आप सोशल एक्टिविटी में भी बिलीव करते हो, सबका भला सोचते हो। धीरे धीरे लोग ही आपको आगे ले जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। बट इसके लिए आपको धीरे धीरे सोशल एक्टिविटी करना शुरू करना होगा और लोगों की नजर में आना होगा। दैट इज सिंपल। सर मैं बताऊं क्या, मेरा इंजीनियर भी बना है और आर्मी भी बना है, पर वो कंफ्यूज है कि क्या बनूं। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रेरणा रेम्बो होम इंजीनियर भी बनना है और आर्मी ऑफिसर भी बना है, तो मेरे को कंफ्यूज है कि क्या बनूं। तो जैसे सर ने बताया कि आर्मी डिपार्टमेंट में डॉक्टर भी है, तो आर्मी डिपार्टमेंट में इंजीनियर की भी पोस्ट रहती है, स्पेशल पोस्ट होती है। हाँ, तो आप वो बन सकते हो। आपके जो दोनों पैशन है ना, वो एक ही जगह पे आपके फुलफिल हो सकते हैं। आप आर्मी में भी जा सकते हो एज एन इंजीनियर बन के, और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सर मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सॉरी, मुख्यमंत्री बनने को क्या करना पड़ता है? हाँ, मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको मुख्य काम करने पड़ेंगे और अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे, ताकि लोगों को अच्छा लगे कि आप बहुत बेहतरीन इंसान हो। तो आपको धीरे धीरे वो पोस्ट पे वो लोग ही ले जाएंगे, मुख्यमंत्री। हाँ सर। और अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है या तो प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो एक बार नायक मूवी देख लेना कि कैसा अगर हम काम करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सर और जज भी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सॉरी, क्या बनना है? जज। जज? तो उनके लिए जज की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो जज नहीं बन पाओगे ना। तो अगर आपको जज बनना है तो जज की ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जज की पढ़ाई में, यस यस, टेल मी। हाँ बोलिए आप। हमको बनने का है, मेरे को बनने का है। आप थोड़ा नजदीक आके बोलो ना, आवाज नहीं आ रही है आपकी।
सर वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ये जो क्वेश्चन है वो अलग अलग बच्चों के हैं। किसी को जज बनना है, किसी को हाँ प्राइम मिनिस्टर बनना है। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर मैं बट बोली आपको जो भी मेरे बनना है, सर मैं यस बोली टेल मी। मुझको बनने का है, उसको नहीं, जज बनने का सॉरी है। क्या बनना है? तो जज की पढ़ाई करना शुरू कर दो आप। आपके पास Okay. कौन सी डिग्री, मतलब आप 12th के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, ये आप सोचो कि 12th के बाद मैं साइंस करूँ, कॉमर्स करूँ कि आर्ट्स करूँ। अगर ये तीनों स्ट्रीम के बाद मुझे आगे क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे लेने पड़ेंगे। ओके, तो ऐसे आप पूरा अपना स्ट्रक्चर यहाँ से डिसाइड करो कि मैं अगर 10th के बाद मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, 12th के बाद मुझे कौन सी कॉलेज में पढ़ाई करनी है, और उनके बाद कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आती है। ये पूरा स्ट्रक्चर आप डिजाइन कर लो और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। आप जज बन जाओगे फ्यूचर में। ओके बट हाँ, सर। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। हाँ यस यस, पूछो पूछो। बच्चों और किसको पूछना है? न्यू विजन रेनबो, मंगल आपको पूछना है कुछ? पूछना है बच्चों किसी को और क्वेश्चन? हाँ, हमारा नहीं कर सब जो सवाल था ना वो सबने हमारे मिठाई भी डाला। मिठाई हाँ, आपके आंसर भी मिल गए का आपको? सुन रहे थे ना, सब क्लियर भी हो गया। और Okay. हमें ना एक क्लास बहुत अच्छी लगी, और नहीं क्या सबको ने क्या आइडिया थे ना वो भी बहुत प्रेरणादायक थे हमको, और सर ने वो लेक्चर लिया ना वो भी बहुत अच्छा लगा हमको। हमको भी आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ, हेलो सर, और एक क्वेश्चन है कि आप है ना क्या काम करते नहीं क्या, आपको सब पता है ना इतना। इसलिए ये आपका सवाल था, मुझे समझ में नहीं आया। तो ये बोल रहे हैं कि आप करते क्या है सर, आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? हाँ, हमने पढ़ाई की है और बहुत सारी बुक्स रीडिंग किया है, तो इसलिए हमें इतना थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। तो अगर आपको भी हमारी जगह पे आना है तो बहुत सारी बुक्स आपको भी पढ़नी होगी और पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। बच्चों सबसे मेन प्लीज चीज यही है आप कि लोग स्क्रीन शेयर सर, करना एक बंद second. करो। सॉरी सर। ये कौन कर रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग? बच्चा प्लीज मत करो। सर कुछ पूछ रहे हैं आप सबको। हेलो, स्टॉप शेयर भी नहीं हो रहा है वो कुछ तो आई। एक second. हेलो। हाँ जी सर। यस सर। हाँ, अगर स्क्रीन ऑन है तो कोई बात नहीं, अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। आवाज तो आ रही है, मैं आंसर दे दूंगा। किसी और तो को कुछ बच्चों किसी और का कोई क्वेश्चन है? मुस्कान को आई गेस कुछ डाउट है। अनम्यूट किया है मैंने मुस्कान आपको। सर यस मुस्कान। सर यस मुस्कान, टेल मी। सर हमें जो करना पसंद है सर, हम उस पे अपने माइंड को कैसे लाएं? आपको जो करना पसंद है ना, उसके लिए आपको माइंड को लाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आपका माइंड उसके अंदर ही आएगा। हम सुबह से जब उठते हैं और रात को जब सोते हैं, ये टाइम बिटवीन दिस टाइम हमको जो अच्छा लगता है ना, हम यही करते हैं और हम वहाँ पे ही रहता है। तो आपको जो अच्छा लगता है वहाँ पे माइंड की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। और आप भी अपने एक दिन में जो यस यस मी मोमिता, यस टेल मी। या वैभवी मोमिता एंड प्लीज। मोमिता, ओके। अनम्यूट करो मोमिता अपने आप को। अच्छा दीदी मैं बाद में बोलूंगी क्योंकि वो सर से रिलेटेड नहीं है। ओके ओके ठीक सर वैभवी को डाउट है कुछ या पूछ। वैभवी टेल मी। है। यस वैभवी वैभवी। अनम्यूट करो बेटा। सर आईपीएस बनने के लिए 12th के बाद क्या करना पड़ेगा? 12th के बाद आप कोई भी स्ट्रीम में चले जाओ, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। उसके बाद यूपीएससी की एग्जाम आप ज्वाइन करो, आप बन जाओगे। सी आईपीएस बनने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप साइंस ही करो या कॉमर्स ही करो या आर्ट्स ही करो। आप कोई भी लाइन में चले जाओ, आप आगे बन ही सकोगे आईपीएस ऑफिसर। उसके लिए सिर्फ डिग्री चाहिए आपको, और वो डिग्री आप कोई भी हो, बीए हो, बीकॉम हो या तो फिर बीटेक हो, चलेगा।
ठीक है वैभवी, आपको समझ आया? हाँ बच्चों, संजीवनी आप लोग अनम्यूट करो। क्या आपको क्या पूछना है? किसी और को कुछ सर समाज सेवा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सॉरी, क्या करने के लिए? सोशल वर्क, समाज सेवा। सोशल करने के लिए बेटा सोशल भी करना पड़ेगा। आप अपनी सोसाइटी में देखो, आप जहाँ पे रहते हो वहां पे सोसाइटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है। आपको नहीं, जितने भी लोग रहते हैं आपकी सिटी में, आप देखो कि कौन कौन से लोगों को प्रॉब्लम आई है। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप जाके करो, ऑटोमेटिक आप सोशल वर्कर बनोगे। समाज सेवा उसको ही कहते हैं। सर समझ में आया बेटा? नायक क्या होता है? उसके लिए आपको मूवी देखनी होगी। उसके लिए आपको मूवी देखनी होगी बेटा। आप मूवी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है अभी? सबके क्वेश्चन हो गए? ओके। सर आपके लिए बहुत सारे थैंक यू भी आ रहे हैं चैट में। थैंक यू सर फॉर सच ए वंडरफुल क्लास, और बहुत सारे थैंक यू मैसेज है। तो बच्चों अभी मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करो और सर को थैंक यू बोलो। बताओ आपको क्लास कैसी लगी? थैंक यू सब लोग थैंक यू सर। चलो बोला थैंक यू ओह, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर ये बहुत अच्छा, थैंक यू। आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी। मुझे भी आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू बच्चों। मैम सर वैभवी 1 मिनट। हाँ सर, अगर हमें एक्टर बनना है तो हाउ वी हैव टू शो आवर पर्सनालिटी? एक्टर बनना है तो हाउ वी हैव टू शो आवर पर्सनालिटी? वो उसमें अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको अपनी पर्सनालिटी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे एक्टर है जिनकी पर्सनालिटी अच्छी ना हो ना, फिर भी वो बहुत अच्छे एक्टर है। राजकुमार है, वो इतने अच्छे नहीं लगते बट उनकी मूवी देखो, अगर उनकी मूवी आती है ना, हम सब देखते ही हैं। अभी छलांग मूवी आई थी उनकी, इतने अच्छे, हाँ ठीक है अच्छे दिखते हैं बट उतने भी, जैसे ऋतिक रोशन है, फिर रणबीर कपूर है, इतने अच्छे तो नहीं दिख रहे बट हाँ उनकी एक्टिंग में दम है। तो आपको अगर एक्टर या एक्ट्रेस बनना है तो आप अपनी एक्टिंग में सुधार लाओ, ऑटोमेटिक बाकी का सब कुछ ऑटोमेटिक अच्छे से हो जाएगा। गॉट इट? पिक्चर्स नहीं देखना चाहिए और आगे से पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए। सॉरी आपकी आवाज नहीं आई। बेटा आपको कुछ भी बनने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, चाहे आपको सोशल वर्क करना है, चाहे आपको आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी करना है, पढ़ाई तो करनी ही है। एक्टर बनना है तब भी आपको पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन बाकी सब पैशन वो आपके लिए है। Cool. Now, Shivani, we can close the call, I guess. We're good to go. Anisha, you can close the call. Okay. So thank you so much Thanking, sir. today. और बच्चों थैंक यू अटेंड करने के लिए। तो आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा आज के क्लास से। याद रख के आप हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बच्चों, आप अभी लीव कर सकते हो। बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड Thank थैंक यू you, विनीत sir. सर। Thank you so much, sir. Thank you so much, Mr. Vijay Parmar. Really appreciate it, sir. थैंक यू सर। बाय बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं।